तो चलिए हम लोग आज सीखेंगे चैप्टर नंबर 4 स्थानांक ज्यामिति, जिसमें हम लोग दूरी निकालने के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को समझने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और सीखने की चेष्टा कीजिएगा ताकि आपके परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ पाए। ठीक है, तो चैप्टर हम लोग का शुरू हो रहा है यहाँ से। पेज नंबर आपका होगा 45। ठीक है, 45 नंबर पेज का देखिए, ये पहला क्वेश्चन हमारा, ये जो क्वेश्चन दिया गया है हल करें 4, इसका जो क्वेश्चन आंसर है हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक नंबर देखिए लिखा है कि मूल बिंदु से निम्न बिंदु की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, अब मूल बिंदु से निम्न दूरी की बिंदु मतलब इस बिंदु से, ये 7 जो है, इस बिंदु से -24 के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ जो पहला सवाल है हमारा 7 - 24, इसको पहले हम लोग जो है अपने कॉपी में लिख लेंगे। हमारा कॉपी में यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन लिखेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन? अच्छा, यहाँ पे दिया है 7, -24, राइट, यही हमारा सवाल है। तो या इस बिंदु से हमें इस बिंदु तक जाना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पर 7, -24 बिंदु की दूरी बराबर। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक फॉर्मूला लगता है, वो होता है a² + b², रूट में a² + b² लगता है। ठीक है ना। अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर a कौन है और b कौन है। ठीक है, तो देखिए ये जो नंबर दिया गया है 7 और 24, ये हमको यहाँ पर आप ब्रैकेट में हम दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये जो 7 है ये एक्चुअली में क्या है, a है, और ये जो -24 है ये क्या है, b है। ठीक है, तो a के जगह पे हम लोग 7 लिखेंगे और b के जगह पे हम लोग -24 लिखेंगे। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अब देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट देंगे। अंडर रूट देने के बाद a के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 7 का स्क्वायर प्लस b के जगह पे क्या लिखेंगे, -24 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग 7 का स्क्वायर निकालें, 7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 7 × 7। ठीक है, तो कितना होगा, 49। तो 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, तो रूट में यहाँ पर लिखेंगे मतलब 49 प्लस ये क्या है, -24 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -24 × -24। ठीक है, -24 को -24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस और माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और 24 को 24 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 576। ठीक है, 576 आएगा। तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 576। ठीक है, और जब इन दोनों का आप जोड़िएगा 49 यानी 49 और 576 को आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 625। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रूट 625। ठीक है, अब 625 जो होता है वो किसका स्क्वायर है, या तो हम लोग निकालेंगे उसको कैसे, वर्गमूल निकालते हैं। अगर आप लोगों को स्क्वायर, रूट, ठीक है, या फिर क्यूब, ये सब आप लोग जानते हैं तो आप लोगों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन बच्चों को ये सब नहीं आता है वो बच्चों को ऐसे ही करके सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो रटिए आप। इसके बाद क्या देखिए 625 हम लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो पीछे से जोड़ा बनता है, जोड़ा बना लिए, तो यहाँ पर जाएगा कितने के पार से जाएगा ये, तो सबसे पहले जाएगा ये आपका 2 के पारा से। 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4। ठीक है, तो 6 में से 4 गया, आपका आएगा 2, और इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 2 मिल के होगा 4, इस जगह को छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए 25 यहाँ पर उतर गया, ये 2 संख्या उतर गया, तो क्या होगा यहाँ पे, अब हम लोग देखेंगे कि किस संख्या से मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 5 आता है। तो हमको पता है कि हम 5 के पारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 होता है 25, तो लास्ट में 25 के लास्ट में क्या होता है, 5 होता है, यानी यहाँ पर हम 5 रखेंगे तो यहाँ भी हम 5 रखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे 50 25 के 5 हाथ में 2,
पाँच चौके 20, 20 और 2 22। देखिए आ गया ना टोटल। तो यहाँ पे मैंने 5 रखा था, तो यहाँ भी मैंने 5 रखा, तो ये पूरा कट गया। ठीक है, यानी 25 को यदि हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 625। इसका मतलब ये 625 कैसे बना है, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 25 से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 25 जो है बाहर आ जाएगा। इस प्रकार 25 इकाई ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग जो है किसी बिंदु के बीच की दूरी को निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को समझाया। मुझे आशा है कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 जो है भली भांति समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब मैं ऐसा करके नहीं समझाऊंगा क्योंकि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग खुद से इसका वर्गमूल निकाल कर आप लोग कीजिएगा। राइट, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 3, -4 है ना। 3, -4 तो हम लोग क्या करेंगे, बिंदु की दूरी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे बिंदु की दूरी बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग सीखा, यहाँ पे फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, है ना, अंडर रूट। तो ए कौन है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला से आ गया प्लस। अच्छा, बी कौन है, -4 है, -4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 3 का स्क्वायर यानी 3 को बार 2 बार, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 9 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाई -4 कितना हो जाएगा, 16। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। ठीक है, तो 16 और 9 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25। ठीक है, 25 आएगा। तो 25 कैसे बनता है हम लोग जानते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5, तो एक 5 जो है वो बाहर आ जाएगा। तो 5 इकाई हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। मुझे आशा है कि सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़े तीर नहीं है, ये सब आराम से आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर जो सवाल था कुछ इस प्रकार बनेगा। तीसरा नंबर सवाल हम लोग देखो, तीसरा नंबर सवाल क्या दिया है, तीसरा नंबर दिया है हम लोगों का a प्लस बी कॉमा a माइनस बी। ठीक है, ये दिया गया। अब नंबर्स हटा दिए गए, अब ए बी दे दिया गया। ठीक है ना, तो हम लोग सेम ए बी पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, बिंदुओं की दूरी। ठीक है, बराबर देंगे, फिर वही चीज़। तो यहाँ पर ए कौन है, ए है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। राइट, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस बी कौन है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर, अब देखिए तो इसमें ए स्क्वायर प्लस ये जो लग गया यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो हम लोग करेंगे यहाँ पर, ये फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला पहले हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा। और ये प्लस है तो प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो हम लोग को अब क्या दिख रहा है यहाँ पर, हम लोग को दिख रहा है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर फिर क्या है, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 2 जो है वो एक्चुअल में क्या है, दोनों में है, तो एक को ले लेंगे कॉमन, तो 2 आ गया हमारा कॉमन में। तो फिर क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा हो गया। ठीक है ना, और ये टूटेगा नहीं, इसलिए हमारा यही क्या हो गया, इकाई, और यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए हम लोगों ने जो है 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि 1 नंबर का सवाल था। 3 क्वेश्चन हमारे, ठीक है, ये हम लोगों ने इस प्रकार सॉल्व कर लिए। मुझे आशा है कि आप सभी को ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और एग्ज़ाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सभी इसको भली भांति बना पाओगे। ठीक है, तो
चलिए आगे हम लोग अगले सवाल की ओर देखते हैं। तो अगला सवाल देखिए हमारा, अगला सवाल ये तो हमारा 1 2 3 तीनों कंप्लीट हो गया है कि नहीं। अब अगला देखिए 2 नंबर सवाल है हमारा, बोला है निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है। याद रखिएगा इसके पिछले वाले सवाल में, यानी ये जो हम सवाल बना रहे थे, क्या बना रहे थे, सिर्फ 2 संख्या थे, मैंने एक 7 डिजिट था और एक -24 डिजिट था, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट के अंदर एक ऐसा ही डिजिट है 5 और 7 और 8 और 3 दोनों अलग अलग है ना। तो इस प्रकार हम लोगों को ये जो सवाल बनेगा ये अलग फॉर्मूला पे बनेगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग सीखेंगे, बहुत ही आसान है, बिल्कुल धैर्य बना कर रखिए, आराम से आप लोग इन सभी सवालों को बना पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे के सवालों को बनाते हैं। अब देखिए तो पहला सवाल हमारा जो है, पहला सवाल 2.1 का क्या दिया गया है, बोला गया है हमारा कि 5,7 है ना और 8,3, ठीक है, ये संख्या है। बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, तो हम लोग ये लिखेंगे 5,7 और 8,3 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, ठीक है। अब यहाँ जो फॉर्मूला लगता है उसे हम लोग समझते हैं पहले। तो फॉर्मूला लगता है अंडर रूट, यहाँ होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है। अब आप लोगों को ये सोचने में आएगा कि x1 x2 y1 y2 ये क्या है, तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर देखिए आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जब कोई हम लोग ये बक्सा हम लोग सीखते हैं तो ये जो पहला संख्या होता है ये होता है x, ठीक है, और ये दूसरी संख्या ये है y। उसी प्रकार ये जो संख्या ये है x और ये हो गया y। तो देखिए यहाँ पर 2 बक्से दिए गए हैं, तो 2 बक्से दिए गए हैं, तो पहला वाला होगा 1, तो ये भी क्या होगा y1 माने x1 y1, और यहाँ क्या हुआ x2 और ये हो गया y2, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़ें। अब देखिए मैं इसी चीज़ को हम यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ समझने की चेष्टा कीजिए कैसे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किया अंडर रूट ऐसे, ठीक है। अब x1 कौन है बाबू, तो 5 है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट लिखेंगे और यहाँ पर दे देंगे 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि x2 के पास क्या माइनस है या प्लस है, तो x2 के पास प्लस है, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस हो जाएगा आपका 8, ठीक, का होल स्क्वायर। ये हो गया x1 और x2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद फॉर्मूला से आता है यहाँ पर प्लस, इसके बाद क्या है y1, तो y1 कितना है 7, तो 7 लिख देंगे, ठीक है। फिर माइनस और y2, तो y2 के पास हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्लस है या माइनस, तो y2 क्या है प्लस है, 3 के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ठीक है। तो प्लस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस होगा और ये 3 यहाँ पर आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे यहाँ पर। इसके बाद देखिए हम लोग अंडर रूट करेंगे। अब यहाँ पर क्या है देखिए 5 में से 8 है ना, तो कौन बड़ा है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है ना। तो 5 के पास प्लस है और 8 के पास माइनस है, तो बड़ा कौन हुआ, 8 बड़ा हो गया। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 में से 5 जगह तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और किसकी जो ये है प्लस माइनस कौन बड़ा है, तो 8 बड़ा है, तो 8 का जो चिन्ह है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो -3 हो गया का स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ पर 3 है, तो 7 के पास प्लस है और 3 के पास माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है और 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 3 जाने पर आपका बचेगा 4, तो 4 लिख देंगे। अब देखिए जिसका संख्या बड़ा होगा उसकी इकाई आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है 7 के पास प्लस है और 3 के पास माइनस, तो कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो 7 के पास जो प्लस है तो प्लस रहेगा। आप लिखिए या ना लिखिए कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया स्क्वायर। तो अब हम लोग ये जानते हैं इसका क्या होगा,
-3 का स्क्वायर होगा आपका 9 प्लस 4 का स्क्वायर होगा आपका 16। तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा 25। और 25 कैसे बनता है तो 5 × 5, तो एक 5 आपका बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 5 इकाई। यही हो गया हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को ये सवाल भली बात ही स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। इसी प्रकार अन्य सवाल भी बनेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 2 नंबर सवाल की ओर रुख करते हैं। सेम 2 नंबर सवाल भी हम लोग का दिया गया है। 2 नंबर सवाल हम लोग देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर। 2 नंबर सवाल क्या है, बोला है कि 7,0 और 2,-12, ठीक है, बिंदुओं के बीच की दूरी कर देंगे। ये 2 नंबर्स दिए गए हैं तो हम लिखेंगे बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। आप फॉर्मूला लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो सवाल को हम लोग यहाँ बनाते हैं। तो सवाल को जब बनाओगे तो x1 क्या है हमारा 7 है, तो 7 लिख दो, है ना। और x2 क्या है तो माइनस है, यहाँ देखो 2 है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर फॉर्मूला से प्लस y1 कितना है 0 है। और यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 12 क्या है माइनस में है, राइट। तो y2 और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, ठीक। इसीलिए मैं यहाँ पर बार बार आप लोगों को दिखा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर +12 हो जाएगा, 12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7 में से 2 जाने पर आपका बचेगा 5, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे 5, ठीक है। अब यहाँ पर फिर देखेंगे कि किसकी संख्या ज़्यादा है, तो 7 का, 7 के पास प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है, का होल स्क्वायर। यहाँ पर फिर क्या होगा, अब 12 में 0 जोड़िएगा तो आंसर क्या होगा 12 ही होगा, 12 का स्क्वायर। तो जब आप 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 25, यानी 5 का स्क्वायर होता है 25। और 12 को 12 से गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 144, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है तो 144 होता है, राइट। अब इन दोनों को जब आप जोड़िएगा 144 और 25 को आप जोड़ने पर आप पाओगे 169। और 169 जो होता है वो किसका स्क्वायर है, तो वो है 13 का, ठीक है। तो होगा इसका, जब आप रूट निकालिएंगे तो आपका आएगा 13 × 13। तो आंसर क्या आएगा आपका 13 इकाई, ये होगा आंसर। अगर आपको वर्गमूल निकालने नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर आपको वर्गमूल निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग 169 लिखेंगे, ऐसे खींचेंगे एक ठो, पीछे से जोड़ा बनाते हैं, पीछे जोड़ा बना लिए, 6 जुड़ा हो गया और ये 1 छूट गया हमारा, है ना। तो हमको ऐसा टेबल चाहिए जो कि 1 आ जाए। तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा क्या आएगा 1 आएगा। तो एक में से एक घटा तो ख़त्म हो गया। ये 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, है ना। ये जगह छोड़ देंगे, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ आएगा 9, ठीक है ना। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 9 आता हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा 3, तो 3 यहाँ रखेंगे, तो 3 हमको यहाँ भी रखना होगा। तो क्या होगा 3 3 के 9 और 3 दूनी के 6, कट गया। तो कब कटा, जब हमने 3 रखा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये हो गया ख़त्म। इस प्रकार हमारा आंसर कितना है 13, है ना। तो 13 × 13 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 169। तो एक 13 बाहर आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा 2 नंबर सवाल भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे के सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा अब अगला 3 नंबर जो सवाल है इसकी ओर देखते हैं। 3 नंबर सवाल क्या दिया गया है, बोला है यहाँ पर, अब चेंज ही कर दिया, 3/2, 0 ये दिया गया है, और 0,
-2 ये संख्या दिया है। तो इसके हम बीच की दूरी निकाल लेते हैं, लिखेंगे बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग पता है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगता है हम लोगों का। तो फिर यहाँ पर अब हम लोग इसको पुट करेंगे, सभी मानों को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है ना, तो पुट करेंगे तो x1 कितना है हमारे पास, x1 है हमारा, ठीक है। अच्छा, सवाल में थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है मतलब -3/2 है। ठीक है, समझ में आया। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3/2। ठीक है, इसके बाद क्या है, माइनस, इसको देखेंगे x2 को चाहिए हमको, तो यहाँ पे होगा -0 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब y1 कितना है, 0, तो 0 रख लेंगे। ठीक है ना, -y2, तो यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो y2 का जगह पे यहाँ पे 2 रखेगा, यहाँ पर स्क्वायर। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, तो -3/2 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो जब इसको घटाएंगे तो आंसर तो इतना ही आएगा, -3/2 का होल स्क्वायर। तो -3/2 का होल स्क्वायर का मतलब कितना होता है, तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाई -3, तो क्या होगा, 9 3 3 के 9, यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पर 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, कोई बाहर से कुछ नहीं आया है। ठीक है, तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -3 से, तो आंसर आएगा 9, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आंसर आएगा 4। ठीक है, फिर उसी तरह यहाँ पर देखिए, 0 से 2 को मल्टीप्लाई जोड़ेंगे तो आएगा आपका 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद अब हम लोग करेंगे इसको, आप सरल करके भी कर सकते हैं, यानी इसका ये जो बोलते हैं लसअप करके बना सकते हैं। डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे 4 को। अब देखिए, जब कभी भी ऐसा नंबर आ जाए तो आपको आंसर कैसे लाना है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 चौके 16। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना आएगा, 4 चौके 16 और यहाँ दिया है प्लस, तो 16 और 9 कितना होगा आपका, 25, तो रूट में हो जाएगा आपका 25। ठीक है ना, और यहाँ पर नीचे क्या है, 4, तो 4 हो जाएगा। इतना हो गया। तो अब देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ पर जो 25 है वो कैसे बना है। तो 25 बना है 5 गुने 5, यानी ये बना है आपका 5 गुने 5, और ये कैसे बना है, 2 गुने 2। तो इसका मतलब 1 5 आ जाएगा बाहर, और इसमें से 1 2 आ जाएगा आपका बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 5 आ गया बाहर, 1 2 आ गया बाहर, तो नीचे छोटा है तो हम लोग यहाँ पर भागा दे देंगे, तो 2 बार में जाएगा 4, 1 बचा, यहाँ दशमलव देंगे, देखो 0 बैठेगा, तो 5 बार में आपका 10 आ जाएगा और ये कट जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 2.5 इकाई। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मुझे आशा है कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया, कैसे हम लोगों ने क्या क्या किया। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, x1 के जगह पे -3/2 और x2 के जगह पे हम लोगों ने 0, क्योंकि यहाँ पर x2 क्या है, 0 है। ठीक है, रखे हम लोग प्लस, फिर y1 के जगह पे हम लोगों ने 0 रखा, क्योंकि y1 0 है। फिर माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस हो गया, और ये y की जगह पे क्या है, 2, तो 2 हो गया। ठीक है ना, -3/2 का होल स्क्वायर होता है 9/4 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 4 को 4 से गुना किया, 4 चौके 16, 16 और 9 होता है 25, तो 25 लिखा और बटे 4। ठीक है, तो 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 गुने 5, और 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है, 2 गुने 2। ठीक है ना, तो 1 1 बाहर आ गया, तो 5/2 हो गया। 5/2 नीचे जो है छोटा है, इसीलिए भागा देंगे, तो 2.5 हमारा आंसर आएगा। 2.5 इकाई क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार ये भी सॉल्व हम लोगों ने कर दिया। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, 4 नंबर सवाल। ठीक है ना, तो 4 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं क्या दिया है 4 नंबर सवाल में। 4 नंबर सवाल क्या बोला है
कि 3,6 और -2, -6। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे हम लोग। लिखेंगे बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर। ठीक है ना, तो फॉर्मूला फिर लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे। क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, x1 कितना है हमारा बाबू, 3 है। ठीक है ना, सबको दिख रहा है ना, तो x1 कितना है 3। अच्छा, x2 कितना, -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब देखिए y1 कितना है 6, तो 6 लिखेंगे। ठीक है ना, और y2 कितना है 6 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा +6 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3 2 5, 5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 6 12 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर मेरा कितना आएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो 25 और 144 को जोड़ेंगे तो आएगा 169, और 169 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, तो 13 का होता है। 13 गुने 13, फिर यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 13 इकाई। ठीक है, ऐसे बराबर का साइन देके बनाइएगा। इस प्रकार देखिए 4 नंबर सवाल भी हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया। बहुत आसान सवाल था। ठीक है, जो डिफ़िकल्ट है वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो इजी है वो तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा, है कि नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, मन लगा कर पढ़िए, देखिए आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए, सभी सवालों को मैं यहाँ सॉल्व करूँगा ताकि आप लोग को घर में आसानी से आप लोग सभी चीज़ सीख सकें। ठीक है ना, और स्कूल में जब आपको कराया जाए तो आप लोग आराम से बिना किसी हिचकिचाहट के अपने स्कूल्स के टीचर को आप लोग दिखा सकें। ठीक है, और परीक्षा में भी आए तो परीक्षा में भी आप लोग कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बनाते। देखिए 1, -3 और 8, 3 के बिंदु के बीच की दूरी लिख लेंगे हम लोग। बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर। ठीक है, अंडर रूट देंगे, ये सॉल्व यहाँ पर करेंगे हम लोग। क्या है हमारा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा, x1 कितना है हमारा 1। ठीक है, माइनस x2 कितना है 8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है y1 कितना है -3, तो -3 का -3 होगा, है ना, और y2 कितना है -3 का होल स्क्वायर। तो फिर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 में से 7 घटेगा तो आ जाएगा आपका -7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, -7 को जब -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 49, और 6 को करेंगे तो आएगा 36। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 49 और 36 को तो आंसर आएगा 85। और 85 जो है बच्चों किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है ना, तो जब किसी का स्क्वायर ना निकले तो इसका मतलब क्या होता है, यही आंसर होता है। ठीक है ना, इससे पहले जितना था सबका हम लोग रूट निकाले माने वर्गमूल निकाल लेते थे तो पता चल जाता था। ठीक है, तो 85 जो है वो किसी का वर्ग नहीं है, इसीलिए यही का होगा हमारा आंसर होगा इकाई। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चा, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को 5 नंबर सवाल तक। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 6 नंबर सवाल लास्ट सवाल है, और 6 नंबर सवालों को देखिए। 6 नंबर सवाल क्या दिया हमारा, 6 नंबर सवाल बोला है 5,7 और ठीक है 8,3 ठीक है के बीच की दूरी बराबर। ठीक है, क्या है फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो फॉर्मूला अब हम नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट करते हैं हम लोग, फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, x1 कितना है 5 है। ठीक है, और x2 कितना है 8 है स्क्वायर प्लस y1 कितना है 7 है
और y2 कितना है 3 है का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना होगा हमारा देखिए, तो यहाँ पे होगा -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो फिर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और 4 का हो जाएगा 16। ठीक है, तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो आएगा आपका 25। 25 किसका होता है, तो 5 का होता है। तो 5 इकाई हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार देखिए हम लोगों ने 1 नंबर सवाल के 3 सवाल और 2 नंबर जो है उसके 6 सवाल कुल कंप्लीट कर लिए। ठीक है ना। मुझे आशा है कि आप सभी को इन सभी सवालों को समझने में तनिक भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और आप लोग भली बात इन सभी सवालों को सीख गए होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना दूर तक ही रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग अगले सवाल को समझने की चेष्टा करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप सभी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।